जय हिंद साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी फॉर सक्सेस में। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे बीआरओ ग्रुप 899 पोस्ट पे जो भर्ती निकल कर आई है 2026 के अंदर, उसके बारे में। तो बता देता हूं साथियों, इसके अंदर है वो लगभग साथियों के डाउट रहने वाले हैं कि फॉर्म भरे या नहीं, या फॉर्म है वो कब तक आने वाला है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। और कुछ यूट्यूब वालों ने वीडियो डाल रखी है कि फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, आपको फॉर्म भर देने चाहिए। और कुछ ने बोल रखा है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए ना आए, बट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर जो भर्ती आ जाती है वो भर्ती मानी जाती है, तो उसका फॉर्म भर देना चाहिए। और बहुत सारे साथियों ने फॉर्म को भर दिया है और उनके सभी के डाउट है वो इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। और साथ में इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो साथी नए आए हैं उनको ये भर्ती के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसके अंदर कौन कौन से पद निकल कर आए हैं और उसके अंदर क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और इसके अंदर है वो क्या एज का रिलेशन रहने वाला है और कितनी एज मांगी गई है। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि बीआरओ से संबंधित हर प्रकार की सही और सटीक जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। तो साथियों, ये इन्फॉर्मेशन कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं रहने वाली है। जैसा कि मैंने पीछे व्हीकल मैकेनिक के बारे में बताया था कि 30 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो बहुत सारे साथियों का उस तारीख के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। बट हुआ ऐसा कि 30 तारीख से पहले एडमिट कार्ड आ गए और 30 तारीख को ही उनका एग्ज़ाम रहने वाला है। तो साथियों, ये इन्फॉर्मेशन है वो 100% सही रहने वाली है। तो अब बात करते हैं। हाँ, तो सबसे बड़ी बात है इसके अंदर है वो पोस्टें कौन कौन सी निकल कर आई है। तो आप देख सकते हो, ये इसके अंदर पोस्टें निकल कर आई है। ड्राफ्टमैन की यूआर के अंदर 24, एससी की 5, एसटी की 2, ओबीसी की 10 और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। तो इसके अंदर टोटल 42 पोस्टें रहने वाली हैं। तो अब बात करेंगे हिंदी टाइपिस्ट के बारे में। तो हिंदी टाइपिस्ट की है वो टोटल 10 पोस्टें निकल कर आई है, जिसमें यूआर की 4 पोस्टें हैं, एससी की 1, एसटी की 1, ओबीसी की 4 और ईडब्ल्यूएस की 0 पोस्ट रहने वाली है। साथ ही में एसकेटी की भर्ती निकल कर रही है, जिसके अंदर है वो टोटल 300 पद रहने वाली है, जिसमें यूआर की 151 पोस्टें हैं, एससी की 43, एसटी की 22, ओबीसी की 77 और ईडब्ल्यूएस की टोटल 7 पोस्ट निकल कर आई है। तो ऑपरेटर कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर है वो यूआर की 114 और एससी की 41 पोस्टें और एसटी की 18 पोस्टें और ओबीसी की 83 और ईडब्ल्यूएस की 5। तो टोटल इसके अंदर है वो 261 पोस्ट निकल कर आई है। तो अब बात करेंगे ओईएम के बारे में। तो ओईएम की है वो टोटल 207 पद निकल कर आई है, जिसमें 135 है वो यूआर कैटेगरी से है और 20 है वो एससी से है, एसटी से है वो 15 पोस्ट है और ओबीसी से 35 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस से है वो 2 पोस्टें रहने वाली है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन की। तो इलेक्ट्रीशियन के अंदर है वो टोटल 79 पद निकल कर आई है, जिसमें यूआर के है वो 38 पद रहने वाली है और एससी के 10, एसटी के 9, ओबीसी के 19 और ईडब्ल्यूएस के 3 पद रहने वाले हैं। तो टोटल इसके अंदर है वो 899 पद निकल कर आए हैं। और साथ ही में इसके अंदर है वो एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी भर्ती निकल कर आई है, जिसमें ड्राफ्टमैन की है वो टोटल 6 पोस्ट है वो एक्स सर्विसमैन की रहने वाली है और 3 पोस्ट है वो पीडब्ल्यूबीडी की रहने वाली है। अब बात करेंगे हिंदी टाइपिस्ट के बारे में। तो हिंदी टाइपिस्ट की है वो 1 पोस्ट है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रहने वाली है और एसकेटी की है वो 45 पोस्ट है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रहने वाली है और 12 पोस्ट है वो पीडब्ल्यूबीडी के लिए रहने वाली है। तो अब बात करेंगे ऑपरेटर कम्युनिकेशन के बारे में। तो ऑपरेटर कम्युनिकेशन के अंदर है वो 39 पोस्ट है जो एक्स सर्विसमैन की रहने वाली है और इसके अंदर है वो पीडब्ल्यूबीडी के अंदर कोई पोस्ट नहीं आई है। अब ओईएम के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर 31 पोस्टें हैं जो पी एक्स सर्विसमैन की रहने वाली है और इलेक्ट्रीशियन की है वो 12 पोस्ट है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रहने वाली है। और बात करेंगे इसके अंदर है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इसके अंदर इलेक्ट्रीशियन, ऑपरेटर कम्युनिकेशन और ड्राफ्टमैन के लिए है वो 10th पास और आईटी का सर्टिफिकेट मांगा गया है। अब बात करेंगे हिंदी टाइपिस्ट के बारे में। तो हिंदी टाइपिस्ट के लिए है 10th पास और साथ में है वो हिंदी के अंदर टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, 30 WPM टाइपिंग आनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो अब बात करेंगे एसकेटी की। तो एसकेटी के अंदर है आपको
ट्वेल्थ पास होना चाहिए। सबसे बड़ा डाउट है साथियों को एसकेटी की कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है एडमिट कार्ड के लिए। तो मैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से डाटा लेकर आया हूँ, तो वो आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर में कितनी कट ऑफ गई थी एडमिट कार्ड के लिए, और फाइनल सिलेक्शन है वो कितने बंदों का हुआ था, और इसकी वेटिंग लगी थी या नहीं लगी थी, और फाइनल सिलेक्शन की है वो कट ऑफ कितनी गई थी। तो अब बात करेंगे ओईएम की, तो ओईएम के लिए है वो 10th पास होना चाहिए। साथ में इसके अंदर है वो हैवी लाइसेंस मांगा गया है। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर है वो मिनिमम एज है वो 18 साल मांगी गई है। कुछ पोस्टों के लिए है वो मैक्सिमम एज 25 साल है, और कुछ के लिए 27 साल है। और बाकी बात कर लेते हैं एज रिलेशन की, तो एज रिलेशन है वो इसके अंदर SC ST को मिलने वाला है 5 साल का, और OBC को मिलने वाला है 3 साल का। ये गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलने वाला है आपको। तो अब बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल, OBC और EWS के लिए रहने वाली है 50 रुपये, और SC ST और अदर कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं रहने वाली है इसके अंदर। तो फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो लगाने हैं। तो फॉर्म भरते समय आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट, मतलब कि आपके पास 10th का सर्टिफिकेट, 12th का, और साथ में इसके अंदर है वो किसी के अंदर ITI मांग रखी है तो ITI, और आपको हैवी लाइसेंस जो लगने वाला है एजुकेशन के अंदर। तो इसके अंदर बात करते हैं ये, अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगने वाला है, कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है SC ST वालों का, OBC वालों का, और आधार कार्ड लगने वाला है। साथ में 1 पासवर्ड साइज फोटो, एक फोटो लगने वाली है पासवर्ड साइज, और फीस की है वो रसीद लगने वाली है जिसका आपको प्रिंट निकलवा कर वो फार्म के साथ भेजना होगा, और स्टूडेंट के सिग्नेचर लगने वाले हैं। साथ में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो इसके अंदर लगने वाला है, और सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके आपको फॉर्म के साथ भेजने होंगे। जैसे ये डॉक्यूमेंट है तो सेल्फ अटेस्टेड करना, आपको सभी डॉक्यूमेंट के नीचे साइन करने होंगे अपने। तो अब सबसे बड़ा डाउट है वो आपका क्लियर करने वाला हूँ, आखिरकार भर्ती क्यों नहीं आई। और कई यूट्यूबर ने बता रखा है कि भर्ती आ चुकी है, इसके फॉर्म आप भर सकते हो। तो अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है साइट के ऊपर कि भर्ती आ चुकी है और इसके फॉर्म भर सकते हो। जब भी फॉर्म चालू होंगे तो मैं आपको सबसे पहले सूचित कर दूंगा कि आज फॉर्म आपके चालू हो चुके हैं और आप फॉर्म भर सकते हो। तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जैसे कुछ यूट्यूबर ने बोला था कि अगर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर कोई भर्ती आ जाती है तो वो उसी तारीख से चालू मानी जाती है, तो आप फार्म भर सकते हो। तो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ये नहीं रहने वाली है, इसकी अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है, और ना इसकी पूरे पद के बारे में डिटेल दी गई है कि किस पद के लिए क्या योग्यता रखी गई है और कितनी एज मांगी गई है। ये प्रीवियस ईयर के अनुसार बताई है मैंने आपको। बट अब जो भी भर्ती आने की संभावना है तो वो 20-22 तक आप वेट कर सकते हो, 20-22 तारीख तक। अगर वहाँ तक भर्ती आएगी तो ठीक है, वरना आप वो फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि जिन साथियों ने फॉर्म भर दिया तो उनका फॉर्म रिजेक्ट होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि अभी तो भर्ती आई भी नहीं है और फॉर्म भी भर दिया आपने। जब भर्ती आएगी तो दोबारा फॉर्म भरोगे आप, तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। जो फॉर्म है वो वायरल हो रहा है 2026 लिख के वो वायरल हो रहा है फॉर्म, तो वो फेक फॉर्म रहने वाला है, एडिट करके बनाया हुआ फॉर्म है। तो अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो आपका फॉर्म है वो 2-3 दिन के अंदर पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद BRO की कोई साइट के ऊपर है वो नोटिफिकेशन नहीं है अभी तक फॉर्म का, तो आपका फॉर्म है वो बैक आपके घर भेज दिया जाएगा बाय पोस्ट। अगर फॉर्म नहीं आता है आपका तो रिस्क नहीं लेना है, आपको फॉर्म नहीं भरना है एक बार जब तक वो फॉर्म बैक ना आए। तो अभी तक है वो ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है कि फार्म शुरू हो चुके हैं। तो अभी फार्म शुरू होंगे जब BRO की साइट पर नोटिफिकेशन आएगा, और BRO की साइट पे ही फॉर्म आएगा, तो उसी फॉर्म से आपको फॉर्म भरने हैं। और एप्लीकेशन भरने के लिए 50 रुपये फीस है, वो आपको BRO की साइट से ही काटनी होगी, तो वो अभी तक कट ही नहीं रही है। तो साथियों अब बहुत सारे साथियों का ये अभी डाउट था कि SKT की है वो एग्ज़ाम की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो साथियों एग्ज़ाम की कट ऑफ मैं बता देता हूँ कितनी रहने वाली है। तो इसके अंदर है SKT की बात करते हैं हम, एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड है वो कितनी कट ऑफ पे आने वाले हैं। तो पीछे भर्ती निकल कर आई थी टोटल 377 पदों पर, और जब तक एग्ज़ाम हुए था तो वहाँ से पद पद है वो आपके 499 पद हो चुके, 490 पद हो चुके थे। तो 490 पदों तक भर्ती रही थी ये। तो इसके अंदर है वो वेटिंग लिस्ट भी आई थी दोबारा। तो इसके अंदर बात करते हैं एडमिट कार्ड की कट ऑफ के बारे में। एडमिट कार्ड की कट ऑफ है वो कितनी रही थी। तो एडमिट कार्ड के लिए भी UR कैटेगरी से हो तो UR की है वो पीछे कट ऑफ गई थी 74.20% के अंदर बात कर रहा हूँ ये।
तो SC की गई थी, इसके अंदर है वो 76.40। ST की गई थी, इसके अंदर है 68.40। तो अब बात करेंगे OBC की। तो OBC की कट ऑफ है वो गई थी 80.80। और EWS की कट ऑफ है वो देख सकते हो आप 74.89 गई थी। ये आपके एग्जाम के लिए आपके एडमिट कार्ड जारी किए गए थे इतनी कट ऑफ पर। तो बात कर लेते हैं इसकी फाइनल कट ऑफ। तो फाइनल कट ऑफ है इसकी UR SC ST OBC EWS। तो बात करते हैं इनके लिए कट ऑफ है वो कितनी गई थी फाइनल। तो फाइनल कट ऑफ है इसकी UR की गई थी 71 नंबर, और SC की गई थी 60 नंबर, और ST की गई थी 58 नंबर, और OBC की गई थी इसके अंदर 66 नंबर, और EWS की गई थी 61 नंबर। तो साथियों आप देख सकते हो ये कट ऑफ कितनी गई थी BRO SKT के लिए। तो आपको अब अच्छे से तैयारी करनी है। भर्ती है ये, एक बार एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर आ गई तो भर्ती है वो आने की पूरी पूरी 100% संभावना है। भर्ती है इसी साल के अंदर होने वाली है। अगर मानो आपकी भर्ती आ जाए और फॉर्म भी आपके फिल हो जाए, एग्ज़ाम आपका साल भर ना हो, तो वो बात नहीं रहती जो आप सोच रहे हो। तो भर्ती है वो जब भी आएगी, और जल्दी इसका सिलेक्शन होने वाला है, और जल्दी इसका प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। तो BRO के अंदर है वो पहले से ही बहुत सारी भर्तियां हैं वो प्रोसेसिंग में चल रही हैं। तो BRO ने साइट के ऊपर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है BRO के बारे में और फॉर्म के बारे में। तो अभी तक है ये भर्ती आई नहीं है ऑफिशियल रूप से। तो आप फॉर्म ना भरें। अगर भर दिया है तो आप उस फॉर्म का इंतज़ार करें, या तो फॉर्म बैक आ जाएगा। अगर बैक नहीं आता है फॉर्म तो अपने रिस्क के ऊपर है, आप फॉर्म भर सकते हो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर देना प्रेस। और कुछ साथियों का ये भी डाउट है कि हमें फॉर्म भरना चाहिए, तो अपने रिस्क के ऊपर है वो फॉर्म भर सकते हैं। अपने रिस्क के ऊपर फॉर्म आप किसी भी टाइम भर सकते हो, 1 तारीख लास्ट मानकर। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में।